एक ऐसी भाषा जो आज तक समझी नहीं गई, एक ऐसी भाषा जिसे मशीन लर्निंग के लिए बेस्ट माना जाता है और एक ऐसी भाषा जो 2000 साल से बिना रुकी बोली जा रही है। क्या आप जानते हैं कि भारत की विभिन्न भाषाएं एक छोटी सी बोली से लेकर इतनी विकसित और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस तक कैसे पहुंची? हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर हिंदी, उर्दू, बंगाली और तमिल तक ये सफर है भारत की भाषाओं के विकास का। हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत की सबसे पुरानी अर्बन सिविलाइजेशन थी। हड़प्पन स्क्रिप्ट अब तक फुली डिकोड नहीं हुई है। इसमें पिक्टोग्राफिक सिंबल्स और एब्स्ट्रैक्ट साइंस होते थे जो किसी अननोन लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, जबकि कुछ इसे इंडो आर्यन ओरिजिन से जोड़ते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स और रिलीजियस बिलीफ्स लिखित रूप में दिखते हैं। ये सिविलाइजेशन सोफिस्टिकेटेड थी जिसमें मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन हो सकती है। आज भी हड़प्पन स्क्रिप्ट एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। क्या ये एक लॉस्ट लैंग्वेज थी या फिर ये संस्कृत या द्रविडियन लैंग्वेज की शुरुआत थी? इंडो आर्यंस भारत में आए और उन्होंने संस्कृत को डेवलप किया। ये लैंग्वेज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से आई। ऋग्वेदा भारत का सबसे पुराना रिलीजियस टेक्स्ट संस्कृत में लिखा गया था। संस्कृत की ग्रामर को पनिनी ने 4th सेंचुरी BC में स्टैंडर्डाइज्ड किया। उनका अष्टाध्यायी ग्रामर का पहला सिस्टमैटिक टेक्स्ट माना जाता है। संस्कृत सिर्फ रिलीजियस और फिलोसफिकल टेक्स्ट तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें महाभारत, रामायण, आयुर्वेदा और एस्ट्रोनॉमी जैसे कई एडवांस सब्जेक्ट लिखे गए। वैदिक संस्कृत का यूज वेदों और रिचुअल्स में होता था, जबकि क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर और फिलोसफिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बनी। क्या आप जानते हैं, संस्कृत एक ऐसी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है जिसे AI और मशीन लर्निंग के लिए भी परफेक्ट माना जाता है। संस्कृत एक एलिटिस्ट और स्कॉलरली लैंग्वेज बन गई थी, पर आम लोग प्राकृत लैंग्वेज में बात करते थे। पाली में गौतम बुद्ध के सूत्र लिखे गए जो theravada बुद्धिज्म के बेस बना। अर्धामगधी प्राकृत में जैन धर्म के टेक्स्ट लिखे गए। मौर्यन एम्परर अशोका ने अपने एडिक्ट्स प्राकृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखवाए ताकि आम लोग समझ सकें। प्राकृत लैंग्वेज ने ग्रेजुअल रीजनल लैंग्वेजेस का रूप लिया, जैसे मगधी, शौरसेनी और महाराष्ट्री प्राकृत, जो आगे चलकर हिंदी, मराठी, बंगाली और गुजराती जैसे भाषाओं में इवॉल्व हुई। संस्कृत तभी केवल स्कॉलर्स और ब्राह्मण्स की लैंग्वेज थी, लेकिन आम लोग पाली और प्राकृत लैंग्वेजेस में बात करते थे। तमिल एक द्रविडियन लैंग्वेज है जो संस्कृत से बिल्कुल अलग लिनेज से आई है। संगम लिटरेचर 300 BC to 300 CE तमिल का सबसे पुराना प्रिजर्व लिटरेरी कॉर्पस है। तोलकपियम तमिल ग्रामर का प्राचीन टेक्स्ट है। संस्कृत के अष्टाध्यायी से भी पुराना माना जाता है। तमिल एक ऐसी लैंग्वेज है जो 2000 प्लस साल से कंटिन्यूस यूसेज में है। तमिल लैंग्वेज में लिटरेचर और पोइट्री भक्ति मूवमेंट के दौरान और भी विकसित हुई, जिसमें अल्वर्स और न्यायमर्स का योगदान रहा। क्या आप जानते हैं, तमिल दुनिया की लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग क्लासिकल लैंग्वेजेस में से एक है। इलेवेंथ सेंचुरी के बाद टर्किश, पर्शियन और अरेबिक स्पीकर्स भारत आए। मुगल एम्पायर के टाइम पे पर्शियन कोर्ट लैंग्वेज बनी। पर्शियन संस्कृत और लोकल लैंग्वेजेस का मिक्स हिंदुस्तानी लैंग्वेज बन गया, जिसमें से उर्दू और हिंदी डेवलप हुई। उर्दू स्क्रिप्ट पर्शियन और अरेबिक स्क्रिप्ट से आई, क्योंकि हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई। पर्शियन का इफेक्ट पोइट्री और लिटरेचर में दिखाई दिया, और मीर ताकी मीर, गालिब और इकबाल जैसे शायर्स ने उर्दू को एक नया रूप दिया। उर्दू एक हिंदुस्तानी लैंग्वेज है जो मुगल कोर्ट में डेवलप हुई। आज भी ये बॉलीवुड डायलॉग्स में और पोइट्री में छाई हुई है। भारत में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं
जैसे हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, मलयालम, पंजाबी, कन्नड़ा, उड़िया, असमीज एटसेट्रा। डिजिटल एरा में इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज ट्रेंड्स पॉपुलर हो रहे हैं। भारत की लैंग्वेज डाइवर्सिटी एक कल्चरल स्ट्रेंथ है जो ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के दौरान भी बनी रहेगी। भारत एक ऐसी जगह है जहां हर गली, हर प्रदेश एक नई कहानी सुनाता है, एक नई भाषा में। भाषाएं सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि एक संस्कृति का दर्पण होती हैं। तो चलिए अपनी भाषाओं को संभालें और उनका गौरव बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इन्फो बाय केबी को। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।